कहते ना कि कई बार ज्ञानी जन ऐसी ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं, भले ही विनोद के रूप में कहा गया हो, लिखा गया हो, पर बात एकदम सही। यहाँ पर हम तो छोड़िए, भगवान को देखिए। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले, विवाह से पहले रहते थे, विवाह के बाद रहने कहाँ गए? रहने की जगह है। लेकिन ये सब कब हुआ? शादी नहीं, लक्ष्मी से संबंध जुड़। लक्ष्मी माने आपको जब धन चाहिए आप किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता आया है। तो कहते हैं कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई। लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, क्यों? नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। कमल जैसे बड़े बड़े नैन, छोटी छोटी आंखें हो तो समझ भी आए कि ठीक से दिखा नहीं। श्रृंगार की जब बात ही होती है या उनके रूप की तो कहते हैं उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, कमल जैसे बड़े नैन है। वो भी शेषनाग पर जाकर सो। ऐसे करेंगे तो हम और आप तो करेंगे ही। तो यहाँ पर इंद्र ने हरकत कर दी। अब दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी माला, क्रोध आया, उन्होंने क्रोध में आकर कहा, इस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाए। हर मोहल्ले में ना एक ना ऐसे अंकल आंटी हमेशा पड़ोस वालों के दरवाजों पर लगे। हर मोहल्ले में एक ना एक होता है, किसके घर झगड़ा हुआ, किसके घर क्या हुआ, किसके घर दिक्कत हुई, उसके पास सारी खबर रहती। यहाँ पर देवताओं के दरवाजों पर हमेशा लगे थे शुक्राचार्य जी, क्योंकि गुरु, उनके कान यही लगे रहते थे, किसको श्राप मिला, किससे गलती हुई, किसका फायदा उठाऊं। हाँ, इंद्र को श्राप मिला नहीं कि शुक्राचार्य जी दैत्यों से कहते हैं आक्रमण कर दो। आक्रमण करते हैं 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास। भगवान के पास गए देवता। भगवान कहते युद्ध तो नहीं कर सकते, क्या करे? बोले समुद्र मंथन करें, अमृत निकलेगा, मैं अमृत तुम सबको पिला दूं, युद्ध करोगे तो जीत जाओगे। दैत्यों के पास ये प्रस्ताव लेकर गए। दैत्य भी मान गए, क्योंकि उनको भी पता है कि अमृत निकलेगा, भी पता है कि समुद्र मंथन ना अकेले दैत्य कर सकते हैं, ना अकेले देवता कर सकते, दोनों को मिलना ही। मान गए। मदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। यहाँ पर दैत्य बहुत शक्तिशाली है, उनमें शक्ति। भगवान शक्तिशाली होने के साथ साथ पता है कब बल का प्रयोग करना और कब बुद्धि का प्रयोग करना। आरंभ करने से पहले भगवान ने देवताओं से कहा कि काम करना। वासुकी नाग रस्सा बनाया गया है, तो एक तरफ नाग का मुख होगा, एक तरफ पूंछ होगी। जिद करना कि हमें मुख की ओर खड़े रहे। उनको लगा ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। हाँ, कि अभी हम राजा है, हम मुख की ओर रहेंगे। देवता सारे पीछे चले। मंथन आरंभ होता है। पहले तो वो पर्वत डूबने लगा। भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप लिया, मदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। करने लगते तो मंथन के लिए पहले दोनों नाग को, जैसे ही नाग को खींचते हैं कि सबसे पहले उसके मुख से विष निकल। कितने दैत्य उसी से मारे गए, बाकी पीछे हट गए, तो बच गया। अच्छा, समुद्र में वापस नहीं जा सकता, करना पड़ेगा। तब भगवान ने देवताओं से कहा कि महादेव जी के, देव जी मान जाते हैं। पार्वती माता कहती है देवता बड़े चालाक हैं, अमृत ले रहे हैं और आपको विष दे रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी। पार्वती माता समझ गई है ऐसे मानने वाले सभी भगवानों में सबसे भोले भगवान कौन है। एक बार इतने भोले हैं कि ये को वरदान देने में खुद ही का नुकसान कर। जैसे एक वरदान है भस्मासुर, महादेव जी की तपस्या करी, क्या चाहिए वरदान में? बोले वरदान दीजिए जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। एक तथास्तु। तो बोले अब मुझे चेक करना है वरदान दिया कि नहीं दिया। महादेव जी कहते कैसे करोगे? बोले पहला आप पर ही रखूंगा। पीछे पीछे आता है। तब महादेव जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तब विष्णु भगवान ने अवतार लिया, जो समुद्र मंथन में भी वो लेंगे। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। अब वो दैत्य कामी भी होते हैं, तो भगवान को देखकर वो भगवान के पीछे दीवाना हो गया, उस मोहिनी रूप के पीछे। ना वो भगवान कहते तुम भी नृत्य करो। तब बोले मैं जो जो कर रहा हूँ वैसे करो। तो भगवान पहले ऐसे करते हैं तो ऐसे करता है, भगवान ने ऐसे किया तो ऐसे किया, भगवान ने ऐसे अपने सर पर हाथ रखता है। भोले बाबा बहुत। पार्वती माता समझ गई सीधे सीधे ये मानेंगे नहीं। माता ने कहा एक बात बताइए, आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा। बोले हाँ उतरेगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। भोले बाबा ने कहा कि मैं काम करता हूँ
उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दूं। ये विष तो ग्रहण किया पर उसको अपने गले से नीचे नहीं दिया। तब से भोले बाबा का नाम पड़ा। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। खास करके जो युवा वर्ग यहाँ बैठा हो, आजकल ये बड़ा चल गया है कि भगवान ने जो जो किया उसका नाम लेकर इत्यादि करते हैं, तो बड़ा कहते हैं भोले बाबा भी तो करते थे। मैं उन सभी से कहूंगी, आप भोले बाबा ने विष पिया, आप भी एक बार विष ग्रहण करिए। अगर आपने पचा लिया, आप भी जो आपको करना है, आपने उसको उस रूप से पचा लिया जो भोले बाबा कर सकते, वो नहीं कर सकते, उनके हिसाब से बराबरी मत करिए। काम अच्छा लगा तो भगवान का नाम लगा दो, भाई भगवान ने भी किया तो ये भी किया वो भी किया, ऐसा करते वैसा करते। तो वो तो गोवर्धन पर्वत भी उठाते हैं, आप छोटा सा पहाड़ी उठा दो। 7 फन के सर्प के ऊपर नृत्य किया था, आप एक फन के सामने खड़े रहकर दिखा दो। ये सब नहीं कर सकते तो फिर बराबरी किस्सा कहती है उन लोगों के लिए जो ये कह भगवान की बराबरी करके अपनी लीलाओं के बारे में बताते कि हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन एक लीलाओं की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा अंतर है। भगवान जो भी करते हैं, लीलाएं करी है जग कल्याण के लिए करी, हमारी सारी लीलाएं हमारे कल्याण से बड़ा अंतर है हम में और भगवान।